हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अब डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोटोप्स। सो जे थॉमसन ने जब डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो सेम है, बट उनके जो मास हैं वो डिफरेंट है। सो इस तरह के जो भी एटम्स थे उसको उन्होंने क्या नाम दिया, आइसोटोप्स। तो हम इसकी डिफिनीशन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम atomic number but different mass number are called isotopes. It means कि element वही है but उसके जो atomic number है वो सेम है, लेकिन उनके जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या डिफाइन करता है, वो एक तरह से हम उसी के थ्रू ये समझते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ये सेम है, बट उनमें जो न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट है। तो नेचर में जो भी मटेरियल है या जो भी एलिमेंट पाया जाता है नेचुरल फॉर्म में, वो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट आइसोटोप्स का। सो इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन हमारे नेचर में बहुतायत में पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंटली जो है ये इन्वायरमेंट में है। तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो यहाँ पर आप देखिए 1 1 दोनों है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है और मास नंबर वो भी 1 है। बट ड्यूटेरियम का आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। इसी तरीके से ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 3 है। तो जो भी एटॉमिक नंबर है उसके थ्रू हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे। तो इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने होते हैं। न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं, बट अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो प्रोटोनियम में आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये डिफर कर रहे हैं, सो इसके अकॉर्डिंग इनका मास नंबर भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर कार्बन के 2 आइसोटोप्स की बात हम कर रहे हैं, C12 और C14 में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 है, प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है। किस केस में? C12 के केस में। बट C14 के केस में अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन 6 है बट न्यूट्रॉन्स क्या है? 8 है। अगर हम क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करें तो 35 और 37 ये इनका मास नंबर है। जो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं दोनों, और नेचर में जो क्लोरीन पाया जाता है ये 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। तो इनका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, क्योंकि ये 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, 35 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 75 से और 37 मल्टीप्लाइड बाई 25, इनका टोटल हमने किया है 26 25 और ये 925। ये जो आया है ये इनके एटॉमिक मास का टोटल है जो नेचर में पाया जा रहा है। अब इसको हम परसेंटेज जो है 100 है और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 35.5 यूनिफाइड जो है वो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट होता है क्लोरीन का। इसीलिए जब भी कैलकुलेशन होता है या कोई हम इस तरीके से करते हैं तब हम इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है 35.5 ये क्लोरीन का नेचुरल फॉर्म में जो हमें क्लोरीन मिलती है उसके लिए यूज करते हैं। अब रही बात आइसोटोप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करने की। सो इन जो आइसोटोप्स हैं उनके कुछ अपने फीचर्स हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड हेंस दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर पाया जाता है इनमें। सेकेंड है आइसोटोप्स हैव डिफर इन मास नंबर एंड हेंस दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो सेकेंड ये चीज आपके सामने है एग्जांपल के थ्रू कि डिफर इन मास नंबर, सो डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर का डिफर कर जाएगा। थर्ड है
द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स एंड एलिमेंट आर सेम, यानी केमिकली इनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये है अगर पार्टिसिपेट करें तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, बट आइसोटोप्स जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। और जो इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपने देखा, अगर इन एग्जांपल्स को आप देख रहे हैं तो इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, इनकी बात करते हैं तो इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 6 है। सो जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के उसमें फॉर्मेशन में बॉन्ड बनाने में, वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो आइसोटोप्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, किन एरियाज में हम इनको यूज करते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यूरेनियम 235 ये जो है न्यूक्लियर फ्यूल की तरह हम इसे यूज करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यानी जो यूरेनियम है इनके पार्टिकल्स पे जो न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग होती है तो ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं और इससे हाई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। So an isotope of uranium-235 is used as nuclear fuel in nuclear reactors to produce electricity. The process used in nuclear reactor is called nuclear fission. और सेकेंड जो है ये ट्रेसेस में हम इनका यूज करते हैं, यानी कि बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है स्मॉल अमाउंट में और इनका फ्लो देखा जाता है कि ब्लड में किस तरीके से ये फ्लो कर रहे हैं और इस तरीके से जो ह्यूमन की बॉडी में कोई कैंसर है या कोई ट्यूमर है उनको डिटेक्ट करते हैं। सो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉट्स एक्सेट्रा, यानी जहां पे भी ट्यूमर होगा, जहां पे भी क्लॉटिंग होगी, ये आगे फ्लो नहीं होंगे और इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट होगी। तो सोडियम 24 ये आइसोटोप जो है सोडियम का जनरली 23 होता है, बट सोडियम 24 का जो आइसोटोप है ये ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है जीएम काउंटर मशीन की हेल्प से। उसी जगह अगर हम देखते हैं जो कोबाल्ट है C60 कोबाल्ट 60 जो है इसको हम रेडियोथेरेपी की तरह यूज करते हैं और ये जो है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है क्योंकि इनसे जो गामा रेज जनरेट होती हैं उनकी थेरेपी से कैंसर सेल्स जो है वो डेड होती हैं। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये मेडिसिन और मेडिकल की फील्ड में काफी हेल्पफुल है आइसोटोप। तो अब थर्ड पॉइंट पे जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कार्बन 14 है ये कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है इसके काम आता है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी वुड है या कोई भी जो डेड एनिमल है वो कितने सालों पुरानी है, उसकी फॉसिल या जो भी हमें वो रिमेन्स मिले हैं, उसके डेड रिमेन्स मिले हैं उनमें वो प्रेजेंट है तो वो कितने सालों पुराना है। एंड फिफ्थ है लीकेज इन इंडस्ट्रीज आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग आइसोटोप्स। तो जिस तरीके से हमने मेडिसिन में मेडिकल के फील्ड में जो है आइसोटोप्स को यूज किया और बॉडी में कैंसर और ट्यूमर्स वगैरह की जो है जांच करने के लिए उनको डिटेक्ट करने के लिए हमने इनको यूज किया, इसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी जो है ये यूज किए जाते हैं। जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उनमें कहीं लीकेज है तो उनके रेडिएशन जो है इतने हाई होते हैं कि ये रेडिएशंस तुरंत डिटेक्ट किए जा सकते हैं और इस तरीके से अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है या हो रही होगी या हो चुकी होगी तो भी उसको किस तरीके से बचाव करना है उनके बारे में भी हम आइसोटोप्स की हेल्प से इस काम को कर सकते हैं। सो आई होप सो सेकेंड जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो ये एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, जबकि आइसोटोप के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो वो
सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स थे और वहां पर जो एटॉमिक नंबर था वो सेम था, बट आइसोबार्स के केस में जो है मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और इसका एग्जांपल देखते हैं, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है 18 और मास नंबर है 40। इसी तरीके से अगर कैल्शियम के लिए हम देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40। So are isobars as the both atoms have same mass number, यानी इनका जो अगर मास नंबर हम देखते हैं ये 40 है दोनों का ही 40, बट their atomic numbers are different। अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 18 एंड 20 है दोनों का अलग अलग। सो ये क्या है, आइसोबार्स है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको ध्यान में रखनी है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, यहाँ सेम एटम नहीं है। आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनकी जो भी क्यों डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट एलिमेंट्स जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट होगी। यानी आइसोबार्स है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी यहाँ पर इनमें सिर्फ मास नंबर जो है इनका ये सेम होगा, बट इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ 18 है 20, तो इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 18 प्रोटॉन, जबकि कैल्शियम के केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 प्रोटॉन्स होंगे। और अगर हम इनमें से इनको माइनस करते हैं तो यहाँ 22 और यहाँ 20 न्यूट्रॉन्स आएंगे। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि इनके जो नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये तीनों ही डिफरेंट होंगे, बट दे हैव सेम मास नंबर। यही एक चीज इनकी कॉमन है कि इनके जो मास नंबर है वो सेम होंगे। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आइसोबार्स वो हैं जिनके मास नंबर सेम है बट वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। तो हमने आइसोटोप्स की बात की। आइसोटोप्स में हमने क्या देखा कि वहां पे सेम एटॉमिक नंबर थे बट वो सेम एलिमेंट के थे जिनके एटम्स में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम हुआ करते थे। सेकेंड में हमने क्या देखा, आइसोबार्स। आइसोबार्स में हमने क्या देखा कि सेम मास नंबर है बट ये किसमें है, डिफरेंट एलिमेंट्स में है। अब यहाँ हम एक थर्ड टाइप ऑफ जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जो है वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स में हम इनको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर क्या है कि इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट है और इनके मास नंबर भी डिफरेंट है, बट इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में हमने क्या देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम है। सेकेंड कैटेगरी में हमने क्या देखा कि इनका मास नंबर सेम है, बट ये जो थर्ड कैटेगरी है आइसोटोन्स की, यहाँ पर ये दोनों ही चीजें डिफरेंट है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं, C14 एंड 15 और ऑक्सीजन 16 में। यहाँ पे देखिए 6 इसका एटॉमिक नंबर है, यहाँ इसका 7 एटॉमिक नंबर है, उसका 8 एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम इनमें से इनके एटॉमिक मास से इनको माइनस करते जाए तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 8 है पर एटम में। यानी एक एटम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, 8 है। तो आई होप कि आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये आपको क्लियर हो गया।